ऐसा हम चाहते थे कि योगी जी जैसे एक सीएम हमारी दिल्ली को मिले। रेखा गुप्ता जी ने आके कमाल ही कर दिया। मैं बताऊं, महिलाएं इतना खुश है ना, महिलाओं में इतना जोश है कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। रेखा गुप्ता के आने से क्या जोश भर गया है महिलाओं में? जोश ये आया है, अगर एक सीएम, दिल्ली की सीएम अगर एक फीमेल है तो हमारा गौरव तो अपने आप ही हो जाता है। भाई सीएम अगर फीमेल है तो हमारा जज्बा बढ़ता है उसमें। खुशी होती है आपको देख के कि वो एक महिला खुशी की खुशी महा खुशी होती है। हाँ, क्या कह रही है मैम? हमें भी ऐसा फील होता है कि हम भी उस जगह ही बैठे हैं, रेखा गुप्ता की जगह पर बैठे हैं। ये एक्सप्रेसवे आया है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इससे आप लोगों को क्या कुछ फायदा होने वाला है? मुझे तो पर्सनली भी ज़्यादा खुशी है क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, है ना। मेरे लिए और नज़दीक हो जाएगा अपने रिश्तेदारों से मिलना, शादियों में जाना। जो सोचते थे कि दूर है, छोड़ दें ये शादी। हाँ, वेकेशन है तब जा सकते हैं उत्तराखंड, और पहले सोचते थे इतनी दूर, इतने घंटे लगेंगे, छोड़ो नहीं जाते। तो आज मोदी जी ने तो हमें हमारे रिश्तेदारों से भी मिला दिया। नमस्कार, न्यूज़ टंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। आज अम्बेडकर जयंती है और साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, देहरादून के लोगों को, यानी कि 3 राज्यों को एक सौगात दी है। वो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। कहा जा रहा है ये इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे है, इससे पेट्रोल बचत होगा, समय की बचत होगी। और इस एक्सप्रेसवे के आने से जो 5-6 घंटे दिल्ली से देहरादून जाने में लगते थे, अब ये सफ़र इतना फ़ायदेमंद होगा कि 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली आ सकते हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी डाट काली मंदिर से माता के दर्शन करने के बाद इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली की महिलाओं से जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे एक्सप्रेसवे को देखते हुए, इस पूरे उद्घाटन को देखते हुए। मैम, आपका नाम क्या है? प्रियंका। क्या कहना चाहेंगी? आज इतने बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, समय की बचत होगी, पेट्रोल की बचत होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आप सब लोग जानते हैं कि हम देहरादून जब जाते थे पहले 5 से 6 घंटे का समय लगता था, और अब 2.25 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। और इससे समय की बचत भी होगी और पेट्रोल की भी बचत होगी। ईंधन, सबको आपको पता है इस समय कितना क्राइसिस चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो हम जानते हैं कि इस माध्यम से हम ईंधन भी बचा सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। क्या कहेंगे, आज दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार भी है और साथ ही में प्रधानमंत्री, यानी कि डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम करी हर एक राज्य में? जी, मैं जानती हूँ पिछले 10 वर्षों में, जब से केजरीवाल का समय था, जब भी हम यहीं पर थे, और हमने देखा कि कोई भी विकास कार्य कहीं भी गति से नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन जैसी दिल्ली थी 10 साल पहले, उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा तभी भी दिल्ली बिल्कुल वैसी ही थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब 1 साल में अगर आप देखो तो कितने जगह आप देखोगे कितनी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, कितने काम हो रहे हैं। नालों की सफाइयाँ हो रही हैं, यमुना जी की सफाइयाँ हो रही हैं, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना चलाई जा रही हैं, उनको गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं, चूल्हे बांटे जा रहे हैं, पिंक कार्ड दिए जा रहे हैं। तो इतनी योजनाएं 1 साल में, इतना विकास हमने नहीं देखा। इस गति से हमने विकास ही नहीं देखा। और हम चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों में जो दिल्ली की जो स्थिति थी, आप देखना कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। कहा जा रहा है कि ये हाईवे जो है, मतलब एक तरीके से यमुना पार से शुरू हो रहा है। यमुना पार में क्या बदलाव आया इस एक्सप्रेसवे के आने से? देखिए, पूर्वी दिल्ली में जितने भी लोग थे उनको कितना समय लगता था पहले देहरादून जाने में, और सोचते थे कि हाँ, हमें इतना टाइम लगेगा, कैसे जाएंगे, ट्रैफिक होगा, ये होगा। लेकिन अब जैसे ही पूर्वी दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली दोनों के लोग इतने खुश हैं। आज आप देखिए, मोदी जी ने देहरादून से गूंज लगाई और उसकी आवाज़ यहाँ तक गूंज रही है। इतने लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, इतनी खुशी है। और आप जानते हैं आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है, और आप जानते हैं वो कभी भी जातिवाद को बीच में नहीं लाते हैं, सभी दलितों को, सबको साथ लेकर चलते हैं। और आज अंबेडकर जी की जयंती के रूप में ये एक सौगात मिली है दिल्ली के वासियों को, देहरादून के वासियों को। तो हम चाहते हैं कि सबका विकास, जैसे उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, वो हम देख भी रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, सबको लेकर चल रहे हैं। वो कहीं ये जातिवाद नहीं ला रहे हैं। जैसे कि टोटी चौर हमारे अखिलेश यादव जी हैं, जहाँ पे आप जाते, जहाँ पे वो सभा करना चाहते हैं वहाँ लोग ही नहीं आते। मोदी जी वहाँ देहरादून से गूंज लगा रहे हैं, यहाँ अंदर देखिए झूम लगा हुआ है लोगों का, ऐसे भरा हुआ है, जगह नहीं है खड़े होने की। तो आप सोचिए ना कि कितना उनके लोगों को प्यार है उनके मन में, मोदी जी के लिए, रेखा गुप्ता जी के लिए कितना सम्मान है। अगर बात करें अखिलेश यादव की, वो तो कहते हैं कि हम हर वर्ग के साथ है, खास तौर से पीडीए को जिस तरीके से मोदी जी ने दबाया है, सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है, तो उनको लेकर के आगे चलने की बात करते हैं अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, इनका काम है, ये विपक्ष के लोग हैं, इनका काम है सिर्फ
बुराइयों को उजागर करना, जो कि बुराइयां मिलती भी नहीं है, ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं शायद, और वो भी नहीं मिलती उनको, दबाया नहीं जाता है। बिल्कुल भी नहीं दबाया जाता मैम। आप देखिए ना, चाहे अखिलेश यादव हो, आप यूपी में जाके पूछिए कि कितना विकास योगी जी ने किया है वहाँ पर, और वही जैसा हम चाहते थे कि योगी जी जैसे एक सीएम हमारी दिल्ली को मिले, रेखा गुप्ता जी ने आके कमाल ही कर दिया। मैं बताऊं, महिलाएं इतना खुश है ना, महिलाओं में इतना जोश है कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। महिलाओं में जोश है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा जया जायसवाल है। रेखा गुप्ता के आने से क्या जोश भर गया है महिलाओं में? जोश ये आया है, अगर एक सीएम, दिल्ली की सीएम अगर एक फीमेल है तो हमारा गौरव तो अपने आप ही हो जाता है। भाई सीएम अगर फीमेल है तो हमारा जज्बा बढ़ता है उसमें। खुशी होती है आपको देख के कि वो एक महिला खुशी की खुशी, महा खुशी होती है। हाँ, क्या कह रही है मैम? हमें भी ऐसा फील होता है कि हम भी उस जगह ही बैठे हैं, रेखा गुप्ता की जगह पर बैठे हैं। कि ये नहीं कि जैसे कोई भी फीमेल है, अगर वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो हमें तो ये खुशी होती है, यार लेडीज बढ़ रही है, तो लेडीज कोई भी बढ़ रही है तो समझ लो हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे आज इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है और कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, देहरादून, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों को कनेक्ट करता है। नहीं, हाँ, ये 4 लोगों को 4 चीजों को कनेक्ट करता है। लोगों को दिलों से भी तो जोड़ रहा है। जो लोग अपने रिश्तेदारों के घर जल्दी जा नहीं पाते थे, आज के टाइम में अरे वो जा पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे हैं। और मतलब एक तरीके से ना मिलने से लोगों में जो दूरियां बढ़ गई थी, प्रेम व्यवहार थोड़ा खत्म होता जा रहा था, वो भी बढ़ेगा। और इन सब का श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है, क्योंकि मोदी जी की सरकार जो है वो काम ये भी कर रही है कि मतलब देश आगे बढ़े, लेकिन वो ये भी कर रही है कि जो लोगों के अंदर पहले से प्रेम भाव खत्म हो गया था वो भी मतलब जोड़ रही हैं इस चीज़ को कि एक दूसरे से लोग प्रेम व्यवहार भी रखें, लोगों से मिलें जुलें, बिल्कुल भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं 2027 क्या, 2028 क्या, हम जब तक जिंदा हैं भाजपा ही रहे, भाजपा ही रहे, क्योंकि एक हिंदू के पक्ष में बोलने वाली जो सरकार है वो सिर्फ बीजेपी है, बाकी कोई सरकार ऐसी हमने तो देखी नहीं। मेरी 60 साल एज है। मतलब भाजपा सभी आपने इन अभी आ रही आपको, तो जैसे 60 साल हो गए, किसी एक पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया जो हिंदुत्व के साथ रहे, हिंदुत्व को आगे लेकर के। बीजेपी ही एक पार्टी ऐसी है जो हिंदू के पक्ष में बोलती है, और मेरा बीजेपी से मेरे को किसी से लगाव नहीं है कि जो हिंदू के पक्ष में सरकार बोलेगी मैं उसके साथ हूँ बस। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई भी कोई है ही नहीं ना, नरेंद्र मोदी के अलावा है कौन? और उस मतलब योगी जी और नरेंद्र मोदी जी, मतलब मैं तो इनको ही चाहती हूँ और मैं इनकी फैन हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है हर चीज़ से, क्योंकि मैंने इनके अंदर आज तक खूबियाँ ही खूबियाँ देखी। दिल से चाहती हूँ मैं योगी जी को, बिल्कुल चाहती हूँ। क्या कारण है? योगी जी तो सिर्फ भगवा पहनते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो तो मेरे देश की शान है। भगवा तो मेरे देश की शान है। भगवा पहनते ही इसीलिए तो, क्यों देखिए कोई भी अभी किसी भी मतलब प्रांत में आप चले जाइए, मुख्यमंत्री की पहचान बताई जाती है इससे, लेकिन जो योगी जी की पहचान है वो तो भगवा की ही पहचान है, भगवा जी की ही पहचान है उनकी, और भगवा मेरे देश की शान है। और ये योगी जी मेरे फेवरेट। लोग हीरोइंस को पसंद करते हैं, जो अब्रॉड पढ़कर आते हैं उन लोगों को हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा ऐसी सरकार है, इसने जो जो कहा वो किया। इनके जो भी मैनिफेस्टो में था आज तक इन्होंने 1 बाय 1 वो कंप्लीट किया है, जबकि इससे पहले की जो सरकारें आई सिर्फ उनके वादे हुए और सारे वादे उनके झूठे गए। मतलब वो अपने 5 साल जो भी सीएम बनता है, जैसे केजरीवाल जी बने, इतने साल रहने के बावजूद भी जो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं कहा। कहते थे आम आदमी बन के रहूँगा, आप खुद जानते हैं करोड़ों का बंगला बनाया, ठीक है। अगर वो आम आदमी जिस तरीके की भाषा बोल के आए थे, मतलब मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार मतलब उनके एक इसी वर्ड पे उन्हें वोट दिया था। और मतलब हाँ, पूरे वर्ल्ड में पहले वो थे सीएम जो कि एक ही बार में सीएम बने, लेकिन उन्होंने क्या करा, दुर्गति कर दी हमारे पूरे उसकी दिल्ली की, जबकि वो बहुत अच्छा विकास कर सकते थे, पब्लिक का इतना सपोर्ट था। आप तो पसंद करती थी, लेकिन अब बिल्कुल नफरत करती हूँ ऐसे लोगों से। अब तो उनकी वजह से शायद जो सच भी बोले ना, नए बंदे आए तो उन पे भी ट्रस्ट नहीं हो पाता। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ये भी झूठ तो नहीं बोल रहे कि आज ये वादे कर रहे हैं और इन्हें इलेक्शन हम जिता दें तो कल को ये हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब वो तुष्टीकरण की फिर राजनीति करेंगे,
ठीक है, भेदभाव करेंगे। और क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि हम देश के नागरिक हैं, हम सब भारतीय हैं, किसी भी धर्म को पहले ना रख करके सिर्फ ये भारतीय इस हिसाब से विकास करे। जो भी सरकार आए, जो कि हम मोदी जी में देखते हैं। देखो मोदी जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम इस धर्म के लोगों को ये सुविधा नहीं देंगे या इसी धर्म को देंगे। मेरे खुद आसपास कितने लोग रहते हैं जो कि सब बड़े खुश हैं कि मोदी जी के उसमें कोई भेदभाव नहीं है। गरीब से गरीब को है ना, जो पहले पेंशन नहीं मिल पाती थी, सिस्टम इतना बढ़िया कर दिया कि ऑनलाइन डायरेक्ट आ जाती है। और किसी चीज़ में मतलब ट्रांसपेरेंसी हो गई है। एक चीज़ होती है ना कि ट्रांसपेरेंसी, जो उसका क्या कहते हैं, जिसको भी वो मिलना चाहिए फ़ायदा, जो भी उसके प्रति बनाया गया है वो उसको डायरेक्ट मिल पा रहा है। बस यही कहना चाहूँगी। मैम आप क्या कहेंगे, जैसे ये एक्सप्रेसवे आया है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इससे आप लोगों को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? मुझे तो पर्सनली भी ज़्यादा खुशी है क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, है ना। मेरे लिए और नज़दीक हो जाएगा, अपने रिश्तेदारों से मिलना, शादियों में जाना, जो सोचते थे कि दूर है, छोड़ दें ये शादी। हाँ, वेकेशन से तब जा सकते हैं उत्तराखंड, और पहले सोचते थे इतनी दूर, इतने घंटे लगेंगे, छोड़ो नहीं जाते। तो आज मोदी जी ने तो हमें हमारे रिश्तेदारों से भी मिला दिया। मैम आपका क्या? मैं ये जो 2.25 घंटे का, जो मेरा नाम हेमा घई है, जो 2.25 घंटे का जो ये रोड बनाया है मोदी जी ने हमारे लिए एक्सप्रेसवे, मैं इस रोड के लिए ये कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में यूपी में वहाँ से अगर किसी पेशेंट को हमें लाना है तो वो हमें 2.25 घंटे के अंदर, जैसे 5 घंटे लगते थे, 5 घंटे में इंसान को कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो 2.25 घंटे का जो रोड है ना, ये हम 2.25 घंटे के अंदर पता नहीं कितनी जानें बचा सकते हैं, कितनी जानें बचा सकते हैं हम 2.25 घंटे के टाइम के अंदर। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। एक बात और कहना चाहूँगी, आज से जब से मेरी शादी हुई है, 11 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी पेंशन नहीं बनी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने बनवाई भी नहीं, उन्होंने कभी कुछ किया भी नहीं। लेकिन जब मैं आई और मैंने मतलब बीजेपी इनके पास गई, हमारी जो सरकार है, कार्यकर्ताओं के पास गई, तो उन्होंने मेरी जो मदर इन लॉ की पेंशन है वो पेंशन लग गई। मतलब जब से अब तक नहीं लगी थी वो पेंशन लग गई उनकी। ये फ़ायदा हुआ है मुझे। अगर पहले ट्राई भी नहीं किया था, बहुत क्या नाम है, धक्के खाने पड़ते। मुझे लगता भी नहीं था कि मतलब अगर हम ट्राई भी करेंगे तो नहीं बनेगी। अब हमारा कोई भी काम होता है, कैसा भी काम होता है, वो काम इजीली फटाफट से हो जाता है। पेंशन बन गई है तो कितना विश्वास है कि काम करने की जो एक तरीके से प्रगति है, किस तरीके से काम करते हैं, सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो गई हैं, तो कितना आसान हो गया है? मैडम बहुत आसान हो गया है, हमें विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पेमेंट ऑनलाइन आ जाती है, जो पेंशन है वो ऑनलाइन आ जाती है, अपने आप मैसेज आ जाता है, हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी मैम। मैम जो आप ऑनलाइन की बात कर रही हैं, जैसे कि मोदी जी ने, आप देखो पहले गरीब लोगों के खाते खुलवाना कितना मुश्किल होता था, जो उन्होंने खाते खुलवाए अब सब गरीब लोगों के, जनधन योजना। अब इससे क्या होता है कि मैम जो बीच में जितने भी लोग थे जो पैसा खा जाते थे, अब वो सब नहीं होता, अब भ्रष्टाचार नहीं होता, अब सीधा पैसा जो पेंशनधारी है सीधा उनके अकाउंट में जाता है। तो ये ऑनलाइन की सबसे बड़ी जो हमारी प्रगति है। और सबसे बड़ा बात जो यूपीआई पेमेंट्स जो मोदी जी ने स्टार्ट करी है, ऑनलाइन पेमेंट, वो वर्ल्ड वाइड इंडिया में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो आप देखिए कि ऑनलाइन जो एक गरीब पान वाला भी बैठा है ना मैम अगर, तो वो भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। तो मैम आप देखिए कि कहाँ से कहाँ हमारा देश प्रगति कर रहा है इस चीज़ में। इसका एक श्रेय हमारे विधायक हैं संजय गोयल जी, शादरा विधानसभा से, उनको भी जाता है, क्योंकि एक अच्छा विधायक होना भी हमारा मतलब बड़े गौरव की बात है कि हमारा कोई भी जनता का आदमी वहाँ जाता है तो काम करते हैं वो उनके लिए। तो मतलब मोदी जी तो हैं ही, लेकिन मोदी जी ने जो सेवा के लिए लोग छोड़ रखे हैं उनमें भी तो हमें देखना कौन अच्छा है कौन नहीं। तो जिस क्षेत्र से हम हैं, शादरा विधानसभा से हमारे संजय गोयल जी हैं, उनके रहते वहाँ की कोई जनता दुखी नहीं लगती है मुझे। किसी का भी कोई काम हो, कुछ भी हो, वो एकदम दिन रात खड़े रहते हैं। आप रात को 11 बजे, डबल इंजन की सरकार है, कोई मतलब सारे काम आसान हो जाते हैं, स्मूथनिंग आ जाती है। नेता भी हैं, विधायक है, निगम पार्षद है, वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं। और जो इनका एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, वो इन पे एकदम सूट बैठता है बिल्कुल, क्योंकि वो सबका विकास लेकर ही चलते हैं। मैम एक मेरा भी है,
एक ये क्या कहते हैं जो कॉरिडोर बना है दिल्ली से देहरादून का, इससे सबसे ज़्यादा उन बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो एजुकेशन हब है, ठीक है ना। देहरादून उत्तराखंड का एजुकेशन हब है, तो जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं तो अब वो 2-2.5 घंटे में, जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है तो 2 दिन के लिए अपने पेरेंट्स के पास आ सकते हैं या पेरेंट्स उनसे मिलने जा सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सुविधा हो जाएगी। तो इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा उनके लिए उपहार है और मोदी जी का इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये दूरदर्शी कोई कर सकता है तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि वो दूरदर्शी हैं, दूर तक का देखते हैं। बिल्कुल। यानी कि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि 3 राज्यों के साथ अलग अलग राज्यों के लोगों को भी जोड़ता है। सोचिए जो देहरादून में चाहे बिहार के लोग हों, यूपी के लोग हों, वो आराम से किसी भी राज्य में आराम से एंटर कर सकते हैं और इस एक्सप्रेसवे से अपनी समय को, अपने डीजल पेट्रोल को, ईंधन को, सभी चीज़ को आसानी से बचा सकते हैं।